बाहर आज तू मैं क्या है? आज तू में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं वो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े मौज में हैं। अरे ये तो सही बात है, मौज वाकई बार बहुत है। यहाँ तो मेरी टेंशन ही टेंशन है। चलो अपनी बारी पे बोलना। तो मेरी बारी कब आएगी? जब सीटी बजेगी। नहीं ऐसे ऐसे आप से बात लड़िएगा करो, सलीके से बात नहीं, मैं तो सलीके से बात कर रहा हूँ कि वाकई बाहर बड़ी मौजें हैं, यहाँ तो टेंशन ही है, जाहिर है। तो अच्छा, अगर अपने घर में टेंशन हो तो घर छोड़ के चले जाना चाहिए, उस घर की टेंशन खत्म करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अपने मुल्क की टेंशन है उसको घर में रह के सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर भी उतनी टेंशनें होती हैं, बाहर जब तुम लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जाता है वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क की टेंशन हमें बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तो सेकंड हैंड सिटीजन भी नहीं गिना जाता। इस बंदे की वो हालत है, नजूमी ने ऐसे बंदे को कह दिया ना कि भाई सोमवार को बाहर ना निकलना, बाहर बहुत खतरा है। हाँ। उसके घर को आग लग गई, बेचारा अंदर ही सड़ के मर गया। ये क्या बात हुई फजूल बात? ये कहां से दलील लेके आए हो तुम? दलील या और क्या है? ये क्या बात, इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? और मैंने क्या तुम्हारे सामने साबित करना है? तुम नैब के चेयरमैन हो। क्यों फजूल बात कर रहे हो? और मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको तुम बाहर ऐश तस्वर करते हो, इंतहाई सख्त हालात में वहां पर मजदूरी करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, फिर जाके 2 दिरहम के $4 इकट्ठे करते हैं। उससे अगर आधी मेहनत भी तुम पाकिस्तान में रह के कर लो तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। बड़े दिन बदल जाएंगे और टेंशन मुकेगी तो दिन बदलेंगे ना। यहाँ तो लोग जो बेचारे रह रहे हैं, पहले सबसे महल्ले के कांटूटे की टेंशन, उसके बाद डकैतों की टेंशन, उसके बाद पुलिस के नाके की टेंशन, उसके बाद दहशतगर्दी की टेंशन। इधर तो लगता है बंदा टेंशन पे पीएचडी करने बैठा हुआ है। यार जितनी भी टेंशन ले लो, आखिर अपने घर की टेंशन है ना। वहां पे तुम जितनी मर्जी तरक्की कर लो, जितना मर्जी तुम आगे चले जाओ, जितनी मर्जी तुम आसूदा जिंदगी गुजार लो, वो जमीन तो तुम्हारी अपनी नहीं है ना। तुम हमेशा ये महसूस करते रहते हो कि तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं है, जितनी मर्जी तुम तरक्की कर लो। पांव जमीन पर क्यों नहीं होते? बाहर के मुल्कों में क्या पंगूड़े में जिंदगी गुजारते हैं लोग? बर्तन धोने पड़ते हैं, पेट्रोल डालने पड़ते हैं। या तो ठीक है ना, उधर ही डालते हैं ना, जंगल में बर्तन धोए किसने देखे? इधर तो ऐसा काम कर ले तो ताने दे दे कि मार छोड़ते हैं। क्या तुम दलील दे रहे हो? तुम्हारा मुल्क तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए खर्च करके तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल बनाता है और तुम बाहर जाकर दूसरे मुल्कों की खिदमत करना शुरू कर देते हो। डॉक्टर इंजीनियर बन के तो इधर खजल हो जनाब। इतने इतने गटरों के पानी बाहर निकले हुए हैं, बल्कि गटर उबले हुए हैं। नक पर मार रख के बंदा ऐसे अपने महल्ले में फिर रहा होता है जैसे अपनी बारात अटेंड कर रहा है। और मोटरसाइकिल गुजारने वाले पानी खड़े में से इस कदर तेज मोटरसाइकिल और गाड़ी गुजारते हैं कि बंदा छत पे खड़ा हो तो छींटे जाती हैं वहां तक। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम अपना टूटा फूटा घर छोड़ के किसी अमीर रिश्तेदार के आलीशान घर में जाते हो और उस घर को तुम अपना समझना शुरू कर देते हो। तुम्हारा घर वही है, टूटा फूटा घर, उसी को तुमने बेहतर बनाना है, उसी में रहना है। और तुम्हारा अपना घर होगा भाई, मैं तो किराए के मकान पे रहता हूँ। उस किराए के मकान में भी जान निकली होती है। दरवाजे से बाहर पांव रखें, ऊपर बिजली की तारें बिछी हुई होती है, जाल पड़ा हुआ है, बिजली उनमें है कोई नहीं, और बिल हर महीने डबल डबल डबल। अंधेरे में रह रहा के लोगों के रंग डार्क ब्राउन हो गए। उधर देखो बत्ती जाती नहीं, वहां में नहीं लोग इतने गोरे चिट्टे। हमारी इसी सोच की वजह से आज इस मुल्क की ये हालत है ना कि हम लोग सिर्फ अपने हकूक याद रखते हैं, अपने फराइज याद नहीं रखते। जितना जिक्र हम अपने हक का करते हैं ना, अपने फर्ज भी याद रखते हैं। इस मुल्क की 4 दिन में तकदीर बदल जाए। वो हक यहाँ कौन सा मिलता है? हक यहाँ देना ही पड़ता है। हमारी तो बीवियां जान नहीं छोड़ती उतनी देर तक जितनी देर तक हक मेहर दे न दे। मेरी एक बात तुम याद रखो कि बाहर रहने वाला हर पाकिस्तानी जो है, जितनी मर्जी देर तक रहे, जितना जितना वो ज्यादा वहां पर क्याम करता चला जाता है ना, वो एक अनजानी किस्म की स्पिरिचुअल हॉलोनेस का शिकार होता रहता है और अल्टीमेटली उसको इस मुल्क में वापस आना पड़ता है। तो जब बाहर से आता है तो कैसा उसका रोब बढ़ता है। तुम्हारे जैसे बंदे को बाहर की एक घड़ी देता है, सारे महल्ले में बताता फिरता है मेरे कजन है, मेरे कजन है, मेरे कजन लंदन से आए हैं, लंदन से आए हैं मेरे कजन। ये जो तुम मसाइल की तस्बीह कर रहे हो ना, प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि हमें सिर्फ अपने जो हकूक याद रहते हैं। हम अपने कौन सा फर्ज पूरा करते हैं? टैक्स हम चोरी करते हैं, बिजली हम चोरी करते हैं। पूरी दुनिया को जितने बदउनवानियों के तरीके हैं उसको सिखाने में हम सारी दुनिया के इमाम बने हुए हैं। तो उधर अगर लोग टैक्स देते हैं ईमानदारी के साथ तो वो उनका उसका रिटर्न भी देते हैं। इधर टैक्स दे दे के बंदा फावा हो जाता है। जितना इधर बंदा टैक्स देता है उतने की 4 अपनी टैक्सियां डाल सकता है बंदा। वहां तुम पूरा टैक्स देते हो। जैसे तुम लोग मुल्क में दाखिल होते हो, अपने मुल्क में, अपने घर में, तो हर किस्म की जो कानून शिकनी है अपने ऊपर लाजिम करार दे देते हो। तो उधर टैक्स अगर देते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है। यही तो मैं बकवास कर रहा हूं। इधर टैक्स दे दे के फावे हो जाते हैं, उसका गवर्नमेंट रिटर्न नहीं देती तो क्यों बता टैक्स दे। आप किसी दुकानदार को पैसे दें
वो आगे से आपको सौता ही ना दे तो दिल नहीं करता कि उसको बंदा फ्लाइंग परे जाओ, क्या हो गया तुम्हें? और बहस करो, ये क्या फजूल हरकतें कर रहे हो? तो तुम गुस्सा क्यों चढ़ाते हो? फिर मैं किससे मारूंगा तुम्हें? मुंह से बात करो, ये मुंह क्या से बात बदतमीजी कर कर रहा रहे हूं हो? और मैं गोटे से बात कर रहा हूँ। और क्या घुटने से बात कर रहे हो? ये तुम जैसे लोग होते हैं जिनको जवानी में उन मुल्कों का ग्लैमर याद आता है जो डॉलरों और दिरहम और रियालों की जो चकाचौंध है वो आपकी आंखों को खीरा कर देती है। उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब उनकी शादियों की उम्र आ जाती है, फिर आपको अपना मुल्क याद आता है। हाँ तो ठीक है, शुक्र करो अल्लाह का, इधर आके हम बच्चों की शादियां करते हैं, उसके ऊपर फिर बरातें लेके जाते हैं और पैसे फेंकते हैं, और तुम जैसे बंदे पैसे लूट रहे होते ये हैं। तरक्की का मेयार जो है ना, इंसानी तरक्की का मेयार इसका ये है कि शादियों पे पैसे लुटाए जाए। हाँ तो ये भी एक काम है, को थोड़ी इनकम तो नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं, आजकल तो 100-100 के नोट भी लोग फेंक देते हैं। मैं खुद पैसे लूटता रहा हूं, मुझे क्या बताते हो? अल्लाह के फजल से मोहल्ले में आज तक कभी को मैंने बारात नहीं छोड़ी। ये तुम क्या हरकतें शुरू कर देते हो? मुझे बच्चे कहते हैं अजीजी अंकल ऐसे किया करें, आप बड़े क्यूट जानवर लगते हैं। जानवर पे बिल्कुल तो क्यूट तो होता है ना। और यार बस सीधी सी बात यह है कि जो मर्जी है, सख्ती है, तंगी है, तुर्शी है, ये मुल्क अपना है। सीधी बात है कि जो मजा चुबारे वो बल्ख ना बुखारे। बंदा बांध ले तेरे कानों पे गुब्बारे और मेहंदी लगा के तेरा पिंडा सवारे। चुबारे पे पड़े पड़े सड़ जाने, नीचे उतर के किसी तरक्की की राह पे नहीं जाना। ये जो तुम्हारे दोस्त बेचारे तरक्की की राह पे निकले हुए ना, कभी उनके साथ तन्हाई में बैठ के बात किया करो। कितनी कितनी देर तक बेचारे वो अपने वतन को याद करके आंसू बहाते रहते तो हैं। वतन के लिए नहीं आंसू बहा रहे होते, वो तो मेम तलाक दे के चली जाती है इसलिए रो रहे होते हैं। पता है मुझे सारा उधर के सिस्टम का। एक तुफैल थैला मेरा दोस्त 30 साल मुझे लंदन से हंस हंस के फोन करता रहा है। सिर्फ एक दफा बेचारा फोन पे रोया था जब उसकी बीवी ने उसको गिरफ्तार करा दिया था। बच्चा भी गिरफ्तार करवा देता है बाप को। अच्छा ये तो मेरिट बता रहे हो वहां का। उधर तो चलो औरत बाहर निकल के पुलिस को शिकायत कर देती है, तो इधर चार दीवारी के अंदर औरत खुद पुलिस बनी होती है। गॉड से उधर ये भी तो देखो ना, औरत औरत को अंग्रेजी आती है। इधर पूरे महल्ले में अगर ढूंढने लगे तो 2 औरतें नहीं निकलती जिनकी अंग्रेजी ठीक होती है। बस करो। अंग्रेजी अगर ठीक निकल आए तो स्पेलिंग गलत निकल आते, स्पेलिंग ठीक हो तो मुहावरा गलत हो जाता है। नाज़रीन हम यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार ये तू मैं बंद कर दो, मैं तुम्हें बता दूं मैंने किसी दिन इसके हाथ ही पड़ जाना है। नहीं ये तो अच्छा टॉपिक नहीं चलता, डिस्कशन होती रहती है।